Hello everyone, hope you are fine and enjoying your online classes. Let's start today's class. Now in today's Yes, class sir. we'll try to learn about a new topic. आज की क्लास में हम लोग एक न्यू टॉपिक के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे. So the name of the topic is बहुत अच्छा टॉपिक है, that is fractions. उस टॉपिक का नेम है फ्रैक्शंस. और ये फ्रैक्शंस होते क्या हैं, इन्हीं के बारे में हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे अपने इस आज की क्लास में. फ्रैक्शन चलिए थोड़ा इसको हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं. बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल. आई एम गोइंग टू टेक एन एग्जाम्पल हेयर. दैट एग्जाम्पल इज, घर पे हम लोग रोटियां खाते हैं, रोटी खाते हैं. सपोज ये गोली गोली रोटी है, ठीक है. जब भी हम लोग रोटी खाते हैं तो सपोज रोटी खाने से पहले हम लोग इसके 4 इक्वल पार्ट कर दे रहे हैं. रोटी क्या करेंगे, 20 से हम लोग तोड़ेंगे, ठीक है. तो हमें कितने 4 इक्वल पार्ट करने हैं. तो चलिए 4 इक्वल पार्ट करते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है. तो ये हमारी रोटी है गोली गोली, ये हमने ऐसे इक्वल पार्ट कर दिया, एक पार्ट कर दिया. तो कितने 1 2 पार्ट हो गए. नाउ हमें 4 इक्वल पार्ट करने हैं, तो हम क्या करेंगे, अब ऐसे रोटी को मोड़ देंगे. तो ये ऐसे हो गए 4 पार्ट. सो दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकेंड पार्ट, दिस इज थर्ड पार्ट एंड दिस इज फोर्थ पार्ट. हमने क्या किया, हमारे पास पूरी एक रोटी थी. एक रोटी मीन्स ऐसे 1 रोटी मीन्स चपाती, 1 चपाती, 1 चपाती है. इट मीन्स दैट पूरा ये होल है. क्या है, ये पूरा होल है. इसे दोनों बोलते हैं होल. होल मीन्स कंप्लीट है. नाउ फिर इसके बाद हमने क्या किए, 4 इक्वल पार्ट. क्या किया हमने, इसको 4 इक्वल पार्ट किया हमने, ठीक है. तो देखिए 4 इक्वल पार्ट हैं. यस, देयर आर 4 इक्वल पार्ट. 1 2 3 4 इक्वल पार्ट हैं. तो अब हमें क्या करना है कि इसमें से 2 पार्ट खा लेना है. तो चलिए 2 पार्ट खा लेते हैं. एक पार्ट हमने ये वाला खा लिया, एक पार्ट ये वाला खा लिया, ठीक. फिर उसके बाद में थोड़ी देर बाद ये सेकंड पार्ट भी हमने खा लिया, ये वाला पार्ट भी खा लिया, ठीक है. फिर कुछ टाइम बाद एक पार्ट चलिए और खा लेते हैं, बहुत तेज भूख लगी है हमें. तो ये भी थर्ड पार्ट भी हम लोग खा ले रहे हैं, ठीक है. इस पार्ट को भी हमने खा लिया, ठीक. तो इट मीन्स दैट ईटन पार्ट, क्या किया हमने, ईटन मीन्स खा लिया है. ईटन पार्ट, कितने पार्ट खा लिया हम लोगों ने, 3 पार्ट. 3 पार्ट हम लोगों ने खा लिया है. टोटल पार्ट कितने थे, 4 पार्ट थे. टोटल थे 4 पार्ट, ठीक है. 4 पार्ट में से हमने 3 पार्ट खा लिया. यस सर. तो अब अगर हमें बताना है कि कितना अमाउंट खाया है आपने पूरी होल रोटी में से, कितना अमाउंट खाया है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे लिखा है ये ईटन खा लिया, कितना खा लिया है. तो नीचे हम लोग लिखेंगे टोटल पार्ट, नीचे हम लोग लिखेंगे टोटल पार्ट. नाउ ऊपर हम लोग लिखते हैं कि ईटन पार्ट्स, कितने पार्ट हम लोग ने, कितने टुकड़े हम लोगों ने खा चुके हैं. तो दिस इज ईटन पार्ट्स. ईटन पार्ट्स मीन्स, दैट मीन्स ऊपर हम वो नंबर लिखते हैं हमें जिससे मतलब होता है, जिसके बारे में पूछा जाता है. तो ईटन पार्ट, हियर आर ईटन पार्ट 3 पार्ट हम लोग खा चुके हैं. तो आई एम गोइंग टू राइट हियर 3 हम ऊपर लिख दे रहे हैं. और टोटल पार्ट हमारे पास कितने थे, 4 पार्ट थे. 4 पार्ट हम यहाँ नीचे लिख देंगे, ठीक है. तो जो चीज ऊपर होता है, ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर. ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर. और जो भी नीचे लिखा हो दैट इज नोन एज डिनोमिनेटर, उसको हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर. ये सिर्फ नेम देने का तरीका है, डिनोमिनेटर, ठीक है. डिनोमिनेटर, ऐसे हम लोग अपनी वैल्यूज लिखते हैं. तो सिंपल है, आसानी से ये हम आप लिख लीजिएगा वैल्यूज. नाउ अब इसमें हम लोगों ने ये देखा कि हमारे पास एक कोई होल पार्ट होता है, हमारे पास कोई एक होल होता है. अब उस होल को डिफरेंट पार्ट में इक्वली डिवाइड कर देते हैं, डिफरेंट पार्ट में इक्वली डिवाइड कर देते हैं. So each equal part is known as fractions.
तो अगर हम उसमें से किन्हीं पार्ट की बात करेंगे दैट इज नोन एज फ्रैक्शन। सो चलिए हम लोग फ्रैक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं। A whole Yes, is sir. a, Okay, sir. a whole is divided into इक्वल पार्ट्स। कोई एक होल है उसमें हम लोग इक्वल पार्ट्स कर दें, इक्वल पार्ट्स। कोई एक होल है उसमें इक्वल पार्ट कर दें, तो फिर ईच पार्ट या फिर नंबर ऑफ पार्ट्स, तो ईच पार्ट या फिर नंबर ऑफ पार्ट्स, या तो सिर्फ एक पार्ट के हम ले लें या फिर 2 पार्ट ले लें, 3 पार्ट ले लें, 3 पार्ट ले लें, तो उन सभी को बोलते हैं आर नोन एज फ्रैक्शन। उसको हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है। सो इट मीन्स दैट अभी हम लोगों ने क्या किया था कि एक चपाती थी, उस चपाती के 4 इक्वल पार्ट किए थे, उसमें से 3 पार्ट हम लोगों ने खा लिया है। जब हमने 3 पार्ट खा लिया है तो यहाँ पे हमारे पास क्या फ्रैक्शन मिला है, 3/4। इसको हम रीड करेंगे 3/4। तो इट मीन्स दैट हमारे पास टोटल, इफ वी हैव टोटल पार्ट अगर हमारे पास है 4, सो वी हैव हियर टोटल पार्ट्स 4। अब ईटन पार्ट्स, कितने पार्ट हम लोगों ने ईट कर लिया है, ईटन पार्ट्स वी हैव हियर ईटन पार्ट्स 3। हम लोगों ने 3 पार्ट ईट कर लिया है। तो अगर हमें बताना है कि फ्रैक्शन ऑफ, दैट मीन्स हमें ईटन फ्रैक्शन बताना है, फ्रैक्शंस ऑफ ईटन पार्ट्स। हमें क्या बताना है, फ्रैक्शंस ऑफ ईटन। ईटन मतलब कितना खा लिया है। तो क्या करेंगे, नीचे हम लोग लिखते हैं टोटल पार्ट। टोटल पार्ट हमारे पास कितने हैं, 4 हैं। अब कितने ईट कर लिए, हमें ईटन पार्ट का बताना है, तो कितने खा लिया हम लोगों ने, 3 खा लिया है। तो क्या करेंगे, 3 ऊपर लिख देंगे। तो दिस इज 3/4, ये 3/4 है। 3 here 3 is न्यूमरेटर, यहाँ पे 3 हमारा न्यूमरेटर है एंड 4 is डिनोमिनेटर। सो अगर इफ समवन इज आस्किंग दैट व्हाट इज न्यूमरेटर हियर, 3/4 को देख करके आपको बताना है कि न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर। सो हियर न्यूमरेटर इज 3 एंड डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर है नीचे वाला नंबर, तो डिनोमिनेटर इज 4 हियर। ठीक इस तरीके से हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये नंबर्स ऐसे फाइंड करते हैं। तो इजी है हम लोग का फ्रैक्शन फाइंड करना, हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। चलिए अभी जो हम लोगों ने ये फ्रैक्शन की डेफिनेशन सीखा है, तो उसी डेफिनेशन के आधार पे ही, ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेफिनेशन वी आर गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चन है। हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो वी हैव हियर अ होल रेक्टेंगल, हमारे पास यहाँ पे एक होल रेक्टेंगल है। अब इस होल रेक्टेंगल में हम लोग करने जा रहे हैं नंबर ऑफ पार्ट्स। तो लेट अस डू हियर 4 नंबर ऑफ पार्ट्स। चलिए हम यहाँ पे 4 नंबर ऑफ पार्ट करते हैं। इस रेक्टेंगल के छोटे छोटे टुकड़े करेंगे और वो भी इक्वल करना है। तो दिस इज, अभी देखिए 1 2 पार्ट हो गए, इधर लाइन हमने ड्रॉ कर दिया है, इधर भी ये ड्रॉ कर दिया है। सो देखिए 1 2 3 4, हमें 8 पार्ट करने हैं टोटल। तो हमने देखिए इसमें टोटल 8 इक्वल पार्ट कर दिए हैं। तो टोटल पार्ट कितने हैं भी है, वी हैव टोटल पार्ट्स 8, वी हैव टोटल पार्ट्स 8। नाउ अब इसमें से, नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ सम कलर है यार। कुछ पार्ट में हम यहाँ पे कलर से ड्रॉ कर दे रहे हैं। ठीक है, ये कलर ड्रॉ कर दिया है, ये इस पार्ट में भी ड्रॉ कर, सेकेंड पार्ट में ड्रॉ कर दिया है, यहाँ कलर्स हमने ड्रॉ किया है। कलर्स मीन्स कि शेडेड कर दिया है। सम पार्ट्स आर शेडेड हेयर, सम पार्ट्स आर
शेडेड हेयर, वो भी किस कलर में, रेड कलर में शेडेड कर दिया है, ठीक है। सो वी कैन राइट हेयर शेडेड पार्ट, हमारे पास शेडेड पार्ट कितने हैं, शेडेड पार्ट्स वी हैव हियर 1 2 3 पार्ट्स आर शेडेड हेयर, यहाँ पे हमारे पास 3 पार्ट्स शेडेड हैं। सो इफ वी हैव टू फाइंड, अगर हमें फाइंड करना है कि फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट्स, फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, दैट मीन्स हमें फ्रैक्शंस के फॉर्म में लिखें। फ्रैक्शंस मीन्स कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखते हैं हम लोग, नीचे हम लोग लिखते हैं टोटल पार्ट्स, नीचे हम लोग लिखते हैं टोटल पार्ट्स, और ऊपर हम लोग लिखेंगे, वो लिखेंगे जिसका फ्रैक्शन पूछा गया है। तो किसका फ्रैक्शन पूछा गया है, देखिए यहाँ पे शेडेड पार्ट लिखा है, तो इट मीन्स दैट हमें ऊपर लिखना है शेडेड पार्ट्स का नंबर, कि कितने पार्ट शेडेड हैं, कितने पार्ट शेडेड हैं। तो शेडेड पार्ट हम यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब आप काउंट कर लीजिए, देखिए काउंट करने पे शेडेड पार्ट कितने हैं, 1 2 3, तो 3 पार्ट है, 3 ऊपर हो गया न्यूमरेटर में, एंड इन डिनोमिनेटर वी हैव टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, तो इन डिनोमिनेटर वी हैव 8, तो हम लोग यहाँ पे 8 लिख देंगे, 3/8। यस यस, एनी कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। तो इट मीन्स दैट फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट्स दिस इज इक्वल टू 3/8, ये 3/8 ये हमारा शेडेड पार्ट है, शेडेड पार्ट हमारा 3/8 है। इस तरीके से हम लोग अपना ये फ्रैक्शन फाइंड करते हैं। नाउ इफ माय क्वेश्चन इज, अगर हमारा ये क्वेश्चन हो, बताना है कि नॉन शेडेड पार्ट, नॉन शेडेड पार्ट, दैट मीन्स वो बताना है, वो पार्ट बताने हैं जो शेडेड नहीं है, अब उनको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखने हैं, ठीक है। तो अब ये कैसे लिखेंगे, उसके हमें पता होना चाहिए कि नॉन शेडेड पार्ट कितने हैं, तो कितने पार्ट नॉन शेडेड हैं, 1 2 3 4 5, देयर आर 5 पार्ट नॉन शेडेड हैं। अब टोटल नीचे हम लोग वी ऑलवेज राइट टोटल पार्ट इन डिनोमिनेटर, टोटल पार्ट हम लोग नीचे लिखते हैं हमेशा, तो टोटल पार्ट हमारे कितने हैं, 8 ही हैं टोटल पार्ट, yes, तो 8 लिख देंगे, ठीक है। इट मीन्स दैट 5/8 दीज आर नॉन शेडेड पार्ट्स, ये हमारे नॉन शेडेड पार्ट है 5/8। तो सिंपल है, हम लोग आसानी से अपने फ्रैक्शंस लिख सकते हैं। Now I am going to draw a figure here, अब हम यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करेंगे और उसमें आपको 1 by 1 देख करके बताने हैं डिफरेंट पार्ट, डिफरेंट शेडेड पोर्शन बताने हैं। So for that I am going to draw here some lines या फिर कुछ पार्ट ऐसे ड्रॉ करेंगे। So here we have total number of part, देखते हैं हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, there are 10 parts, there are total 10 parts। तो अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, ये पिंक कलर से हमने किया है, there is pink color is here and pink shaded portion is here। Now I am going to shade it here in red color, so this is in red color, this is also in red color, ये भी हमारा red color है, ठीक है। this is also in red color, ये भी हमारा red color है, ठीक। now after this I am going to shade it, अब हम चाह रहे हैं shade कर देना ये येलो कलर में, this is yellow color, this is in yellow color, ये हमारा येलो कलर में है। now ये इतना पोर्शन, ये दिस इज ऑल्सो इन येलो कलर शेड पोर्शन, ठीक है। अब कुछ हमने छोड़ दिया नॉन शेडेड, सो वी हैव टू फाइंड फ्रैक्शन ऑफ, हमें फाइंड करना है फ्रैक्शंस ऑफ, हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन में किसका फाइंड करेंगे, पहले पिंक वाले का फाइंड करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शन ऑफ, ऐसे हम एक ये बना रहे हैं स्क्वायर, अब इसके अंदर पिंक कलर कर देंगे, इसकी मीनिंग ये हो जाएगी कि हमें फाइंड करना है
पिंक कलर वाले का फ्रैक्शन, ठीक है। और हमें फाइंड करना है फ्रैक्शंस ऑफ, हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है रेड कलर वाले का। रेड कलर वाला जितना पोर्शन शेडेड है उसको हमें लिखना है फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो हमने यहाँ पे रेड कलर कर दिया है। दैट मीन्स रेड कलर में जितने भी हैं बॉक्सेस, जितने पार्ट हैं, उनका कितना फ्रैक्शन है जो रेड कलर में है। नाउ अब हमें फाइंड करना है फ्रैक्शंस ऑफ येलो कलर का फ्रैक्शन। So I'm going to shade येलो फ्रैक्शन, ठीक है। तो हमें बताना है फ्रैक्शन पिंक कलर, रेड कलर एंड येलो कलर का, तो वो वैल्यूज कितनी होंगी। सो लेट्स फाइंड दीज वैल्यूज। इन सभी नंबर को चलिए हम लोग फाइंड करते हैं कि ये वैल्यूज कितनी आएगी। और लास्ट में हम लोग को फाइंड करना है फ्रैक्शंस ऑफ नॉन शेडेड पार्ट। नॉन शेडेड दैट मीन्स जो शेडेड नहीं किया है हमने, तो वो कितना पोर्शन है जो शेडेड नहीं किया है, तो वो भी बताना है हम लोगों को। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन और कि ये वैल्यूज कितनी हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले देख लें कि पिंक वाले कलर कितने हैं। पिंक वाले कलर हमारे पास देखिए 1 2 है, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 इन न्यूमरेटर। अब नीचे हम लोग ऑलवेज बी राइट टोटल पार्ट हमारे पास काउंट किया हम लोगों ने तो 10 है, तो हम लोग लिखेंगे 2/10। नाउ देखिए रेड वाले कितने हैं, तो 1 2 3, तो 3 न्यूमरेटर में हो गया। अब टोटल पार्ट कितने हमारे पास 10 है, टोटल पार्ट 10 है, हमने 10 लिख दिया। मींस 3/10 दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ रेड पार्ट। नाउ वी हैव टू फाइंड फ्रैक्शन ऑफ येलो पार्ट। येलो पार्ट का फ्रैक्शन कितना है, तो काउंट कीजिए 1 2, देयर आर 2 पार्ट इन येलो। अब नीचे डिनोमिनेटर में ऑलवेज टोटल पार्ट लिखते हैं, 10 में से हमारे पास 2 पार्ट येलो है, तो इट मींस दैट 2/10। इसको हम रीड करते हैं 2/10। नाउ लास्ट इज फ्रैक्शंस ऑफ नॉन शेडेड पार्ट। नॉन शेडेड हमारे पास देखिए कितने 1 2 3 है नॉन शेडेड, 3 अब डिनोमिनेटर में 10 लिख दिया, 3/10। सो दिस इज द फ्रैक्शंस ऑफ नॉन शेडेड पार्ट। इस तरीके से हम लोग अपने फ्रैक्शंस नोट डाउन करते हैं। नाउ अभी हम लोगों ने क्या किया, इसमें क्या किया है कि सिर्फ एक ही पार्ट था, एक बड़ा सा होल है, उसके ही हम लोग अलग अलग ये पार्ट लिखे हुए हैं, ठीक है। दैट मीन्स यस सर, वो नंबर्स हैं जिसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है। देखिए हर जगह 10 10 10 10 आ रहा है, डिनोमिनेटर में हर जगह 10 10 आ रहे हैं, ठीक है। तो दोज फ्रैक्शंस where denominator is same that is known as like fraction। आप लोगों ने ये वर्ड यूज किया है लाइक, लाइक, ठीक है। लाइक जब हम लोगों ने डेसिमल नंबर पढ़ा था तो वहां पे लाइक डेसिमल फ्रैक्शन नंबर पढ़े थे, तो वहां पे भी सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होनी चाहिए। यस सर, डेसिमल पार्ट में सिमिलरली यहाँ पे सेम नंबर ऑफ होगा डिनोमिनेटर में। So these types of number are known as like fraction। इसको हम लोग बोलते हैं like fraction। यस सर। तो like fraction को अगर आपको लिखना है तो आप लिख लीजिए कि same number in denominator, same number इन डिनोमिनेटर में सेम नंबर इक्वल नंबर हो। तो यस, तो डैश फ्रैक्शंस आर लाइक फ्रैक्शंस। तो हमारे पास यहाँ पे 2/10 3/10 या 2/10 3/10, तो ऑल दिस फ्रैक्शंस आर लाइक फ्रैक्शंस। अब जिनमें इक्वल ना हो, जिनमें डिनोमिनेटर कुछ और हो, अलग हो, तो दैट इज अनलाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन हम लोगों ने देखा, ठीक है। अब चलिए थोड़ा इसको डेफिनेशन के फॉर्म में अच्छे से लिख लेते हैं कि लाइक फ्रैक्शन होता क्या है। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर लाइक फ्रैक्शन।
लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? लाइक फ्रैक्शन मीन्स कि fractions having same number in denominator, वो फ्रैक्शन जिनमें डिनोमिनेटर में सेम नंबर हो, fractions having same number in डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में सेम नंबर होंगे तो वो हमारे हो जाएंगे लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, तो सिंपल है। एग्जाम्पल, सपोज एग्जाम्पल इज, जैसे हम लोग देखा अभी 2/10, ठीक है। सिमिलरली 3/10, these are example। now 1/10, ठीक है। so these are like fractions। 7/10, these are like fraction। ये like fractions क्यों है? because in denominator देखिए here is 10, here is 10, here is also 10, here is also 10, so denominator are same। क्या है यहाँ पे? here are same denominator, डिनोमिनेटर हमारे ऐसे सेम हो, जहाँ पे भी सेम डिनोमिनेटर होंगे तो वहां पे हम लोग बोल देंगे these fractions are like fraction। ठीक है। सिमिलरली हमें अब देखना है अनलाइक फ्रैक्शन। तो अनलाइक फ्रैक्शन इसी का जस्ट अपोजिट, अपोजिट मीन्स जिसमें डिनोमिनेटर से डिफरेंट हो, दैट दोज आर अनलाइक फ्रैक्शंस। तो डेफिनेशन लिख लें हम लोग इसकी, फ्रैक्शंस हैविंग, मतलब वो फ्रैक्शन जिनके पास होता है अनइक्वल, मतलब इक्वल नहीं, अनइक्वल नंबर, अनइक्वल नंबर इन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में अनइक्वल नंबर हो, डिनोमिनेटर। ठीक है। एग्जाम्पल, सपोज एग्जाम्पल हम एक फ्रैक्शन लिख रहे हैं 2/10, तो हमें वो फ्रैक्शन लिखना है जिसमें डिनोमिनेटर में कोई और नंबर हो, तो हमने लिख लिया है 2/15। ठीक है। नाउ 7/18, ठीक है। 1/15, ठीक है, या 3/19। अब देखिए यहाँ हमने 15 लिखा है, यहाँ 15 है, तो ये दोनों हमारे लाइक होगा, तो इसको हमें अलग करना है, तो 16 कर दिया हमने। ठीक है। तब देखिए यहाँ पे जितने भी हमारे डिनोमिनेटर हैं, all the denominators are having different numbers हैं, या फिर unequal denominator हैं। so we can write here, ये डिनोमिनेटर यहाँ पे 10 है, यहाँ 15 है, ये 18 है, this is 16 and this is 19। so we have here unequal या फिर डिफरेंट, अनइक्वल या फिर डिफरेंट डिनोमिनेटर, यहाँ पे डिनोमिनेटर से डिफरेंट है। ठीक है। इजी है, इजी है लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन को देखना। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अपनी वैल्यूज ये फाइंड करते हैं डिनोमिनेटर। नाउ अभी हम लोगों ने देखा लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शन, अब कुछ फ्रैक्शंस और हम लोग देख लेते हैं। नाउ फर्स्ट इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। सो प्रॉपर फ्रैक्शंस में हम लोग जब देखेंगे तो उसमें कैसे देखेंगे, तो सपोज वी हैव अ फ्रैक्शन, सपोज हमारे पास एक फ्रैक्शन है, हम लोग लिख रहे हैं ऐसे, एग्जाम्पल लिख रहे हैं, एक फ्रैक्शन हमारे पास है ऐसे, एग्जाम्पल लिख रहे हैं, ये फ्रैक्शन है, ऊपर नंबर लिखा है n, n मतलब न्यूमरेटर, नीचे नंबर लिखा है d, d मतलब डिनोमिनेटर। तो n और d हम ऐसे लिखें तो आप मीनिंग ये समझिएगा यहाँ पे कोई नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स वो फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू स्मॉलर होती है देन डिनोमिनेटर। So we can write here in proper fraction we have numerator is smaller. So we can write here numerator is
smaller than denominator। तो आप देखिएगा कि न्यूमरेटर की वैल्यू स्मॉल है या नहीं है। तो वो हमारा हो जाएगा, अगर स्मॉल है तो प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। इट मीन्स दैट कि n की वैल्यू हमारी n इज स्मॉलर देन d। ठीक, अब एग्जाम्पल अगर हम लोग लिख लें, देखिए एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। एग्जाम्पल इज 1/2। देखिए न्यूमरेटर की वैल्यू स्मॉल है। एक और एग्जाम्पल 15/26। देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर की वैल्यू स्मॉल है, 15 है, स्मॉल नंबर है। अनदर एग्जाम्पल 7/19। तो देखिए यहाँ पे 7, दिस इज स्मॉल नंबर, सो दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, नाउ अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। प्रॉपर फ्रैक्शन का अपोजिट होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसका अगर आप अपोजिट देखेंगे तो अपोजिट क्या मिलेगा। अपोजिट मीन्स कि अब उसमें न्यूमरेटर की वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी। अभी जैसे न्यूमरेटर की वैल्यू हमने प्रॉपर के लिए स्मॉलर लिखा था, तो अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, लार्जर। सो इट मीन्स दैट न्यूमरेटर is larger than denominator, is larger than denominator। डिनोमिनेटर मतलब कि नीचे वाला जो भी नंबर लिखा होगा। ठीक है, तो न्यूमरेटर की वैल्यू ग्रेटर होगी, दैट मीन्स n की वैल्यू ग्रेटर देन d। तो एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल हम लोग लिख लें 8/2, 6/3, 7/5। So currently here we have written some examples। अभी हम लोगों ने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में। तो यहाँ पे we have 8/2, 6/3, 7/5। तो हमें यहाँ पे देखा गया क्या मिल रहा है। we have here न्यूमरेटर। देखिए यहाँ न्यूमरेटर 8 है तो ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, है ना, ग्रेटर वैल्यू है। सिमिलरली 6/3 न्यूमरेटर इज 6 है, 6 इज ग्रेटर देन 3, 6 की वैल्यू ग्रेटर है, 6/3 इज आल्सो एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और 7/5 यहाँ पे 7 की वैल्यू ग्रेटर है 5 से, तो दिस इज आल्सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इस तरीके से हम लोग अपने प्रॉपर फ्रैक्शंस और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को लिखते हैं। सो सिंपल है, आप लोग आसानी से अपने फाइंड आउट कर सकते हैं। So I hope that you all have enjoyed this class. Now if you have any confusion, you can ask me. I'll try to give solution of all your queries. All the best and have a nice day.